इस धरती पर इंसानों का इतिहास कुछ लाख साल पुराना ही है, लेकिन इसके बावजूद हम प्राचीन समय में रहने वाली सभ्यताओं के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। खास तौर से माया सभ्यता हम आधुनिक इंसानों के लिए काफी रहस्यमयी है, जिसने लंबे समय से वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। इस सभ्यता से जुड़े हुए आज तक जो भी सबूत मिलते हैं, उससे तो यही पता चलता है कि माया सभ्यता के लोग भविष्य देखने में सक्षम थे, लेकिन आखिर कैसे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अय्यांश और आप देख रहे हैं द फैक्ट लैबोरेटरी। माया सभ्यता का रहस्य पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं का समय समय पर अपनी मौजूदगी के सबूत देती है, जिन्हें धरती से खोदे गए अवशेषों के जरिए खोजा जाता है। माया सभ्यता को मेक्सिको की सबसे अहम सभ्यता में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी। वहीं 250 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के दौरान माया सभ्यता के लोगों ने काफी विकास किया था, जिनके द्वारा बनाए गए चित्र, शिलालेख और यहां तक कि पिरामिड आज भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए हैं। इस सभ्यता से ताल्लुक रखने वाले लोग खगोल शास्त्र, मैथ्स और कालचक्र में काफी यकीन करते थे, जिसका पता उनके बनाए गए चित्रों से लगता है। मेक्सिको में चिकन इट्जा को माया सभ्यता के लोगों का अहम शहर माना जाता है, जो उस वक्त पूरे मेक्सिको का केंद्र हुआ करता था। वर्तमान समय में इस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया है, जहां एल कास्टिलो नाम का पिरामिड बेहद आकर्षक और अद्भुत है। आमतौर पर मिस्र में पिरामिड के ऊपर चढ़ने पर मनाही होती है, लेकिन माया सभ्यता के लोगों के बनाए गए पिरामिड में पर्यटकों को चढ़ाई करने की इजाजत दिया गया था और वो इसके ऊपर चढ़कर तस्वीरें क्लिक करवाते थे। हालांकि कुछ साल पहले इस पिरामिड के ऊपर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि पर्यटकों के भार की वजह से पिरामिड कमजोर हो रहा था और उसके टूटने का खतरा बढ़ गया था। माया सभ्यता के लोग बहुत बड़े इलाके में रहते थे, जो प्रकृति प्रेमी थे, और उन्होंने प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में भी अपने गांव बनाए थे। माया सभ्यता के लोग कैलेंडर पर विश्वास करते थे, जिसके तहत उनका मानना था कि हर 394 साल बाद तुन नाम के काल का अंत होता है और एक नए काल की शुरुआत होती है। बाघ तुन काल के अंत को धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन का अंत भी माना जाता था, जिसके बाद धरती पर एक बार फिर इंसानी सभ्यता की शुरुआत होती थी। माया सभ्यता के कैलेंडर के अनुसार धरती पर 13वां बाघ तुन काल 21 दिसंबर 2012 को खत्म हुआ था, जिसके तहत धरती पर तबाही होने और इंसानी आबादी के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी। इसी माया सभ्यता के कैलेंडर की वजह से कई लोगों ने साल 2012 को धरती का आखिरी साल मान लिया था, जिसके ऊपर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। लेकिन साल 2012 में धरती पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। हालांकि यह बात अलग है कि बीते कुछ सालों में धरती पर जलवायु परिवर्तन की वजह से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। कई लोगों का मानना है कि माया सभ्यता के लोगों की भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंसानों के अंत की शुरुआत की तिथि को उजागर किया था। मेक्सिको में माया सभ्यता से जुड़े जो सबूत मिलते हैं, उसमें ब्लू होल का भी जिक्र हुआ है। मध्य अमेरिका के समुद्री इलाके में ब्लू होल एक गोलाकार गुफा है, जिसे 20वीं शताब्दी के बाद से इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक 318 मीटर एरिया में फैला बड़ा गोल होल है, जिसकी गहराई 125 मीटर के आसपास है। इस होल को ग्रेट ब्लू होल के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार बिल्कुल मछली की आंख से मिलता जुलता है। और वर्तमान समय में ये ब्लू होल मछुआरों और गोताखोरों के लिए किसी एडवेंचर प्लेस से कम नहीं है, जहां साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इतिहासकारों की माने तो इस ब्लू होल का रिश्ता माया सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल उस दौर के लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया करते थे। लेकिन 800 से 900 ईसा पूर्व के दौरान इस ब्लू होल एरिया में भयानक सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से माया सभ्यता के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा था और ये सभ्यता विनाश की ओर बढ़ने लगी थी। दरअसल माया सभ्यता के लोग कृषि पर आधारित जिंदगी जीते थे, जिसकी वजह से उन्हें फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती थी। माया सभ्यता को रहस्यमय माने जाने की सबसे मुख्य वजह उनका मायासुर के साथ रिश्ता माना जाता है, जिसे प्राचीन साउथ अमेरिका के जनक के रूप में जाना जाता है।
कहा जाता है कि मायासुर ही इस सभ्यता के लोगों को जानकारी देता था, जिसके दम पर वो लोग अलग अलग चित्र और खगोल ज्ञान को अर्जित करते थे। इस मायासुर की वजह से माया सभ्यता के लोगों के पास अविश्वसनीय शक्तियां हुआ करती थीं, जिसकी वजह से वो भविष्य को लेकर सटीक बातों की जानकारी हासिल कर सकते थे। अमेरिका के खंडहर और प्राचीन जगहों में माया सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए चित्र और मूर्ति देखने को मिलती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो लोग मायासुर को अपना ईश्वर मानते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि माया सभ्यता के लोगों का संबंध भारत और भारतीय लोगों से था, क्योंकि अमेरिका में भगवान शिव और नरसिंह समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख देखने को मिलते हैं। ये लोग पीले रंग का स्वस्तिक भी बनाते थे, लेकिन इतिहासकार इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि माया सभ्यता के लोगों का भारतीय नागरिकों और देवताओं से क्या रिलेशन था। माया सभ्यता के लोगों ने ऐसे ऐसे चित्र और शिलालेख बनाए थे जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को दर्शाने का काम करते थे। कई लोगों का मानना है कि माया सभ्यता का रिलेशन एलियंस से था, जो उन्हें भविष्य से संबंधित चीजों की जानकारी देते थे और वह लोग उस जानकारी को चित्र के रूप में उकेर देते थे। इस सभ्यता में शासन कैसे चलता था, इसे लेकर कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक माया सभ्यता से जुड़े जो सबूत मिलते हैं उससे पता चलता है कि इस सभ्यता में पुरुषों की सत्ता चलती थी। हालांकि कई बार राजा की मौत हो जाने पर रानियां भी शासन किया करती थी। वहीं राजा के बाद उसका पद परिवार के सबसे बड़े बेटे को सौंप दिया जाता था, जो अपनी सभ्यता और उससे जुड़े लोगों के हित के लिए अहम फैसले लेता था। इस सभ्यता के लोगों का मानना था कि राजा का बहादुर और निडर होना जरूरी है, ताकि अगर उसके नगर पर कभी कोई संकट आए तो राजा उस संकट का सामना कर सके। एक बहादुर राजा को ही सभ्यता की देखरेख और उससे जुड़े फैसले लेने का अधिकार था, जबकि डरपोक राजा को कार्यभार नहीं सौंपा जाता था। इतिहासकारों की माने तो माया सभ्यता के लोग बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे, लिहाजा जब कोई राजा पहली बार अपनी गद्दी पर बैठता था तो उसके सम्मान और ईश्वर को खुश करने के लिए मानव बलि दी जाती थी। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा अनुष्ठान और पूजा करवाई जाती थी, जिसके बाद राजा का अभिषेक किया जाता था और फिर किसी इंसान की बलि देकर ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। माया सभ्यता में राजा एक भव्य और खूबसूरत महल में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसकी सेवा में कई नौकर चाकर रहते थे। इसके अलावा राजा और उसके परिवार शाही देखने के लिए बेहतरीन वस्त्र और गहने पहनते थे, जिससे माया सभ्यता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन इतनी अच्छी और समृद्ध सभ्यता का सूखे की वजह से पतन हो जाना थोड़ा अटपटा लगता है। इतिहासकारों ने माया सभ्यता के खत्म होने की असल वजह खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका सही जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर माया सभ्यता के लोग भविष्य देख सकते थे तो उन्हें अपने विनाश के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं थी। क्या यह सभ्यता सच में रहस्यमयी थी, या फिर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की आधी जानकारी प्राप्त करने की वजह से माया सभ्यता ऐसे नहीं लगती है। खैर, धरती पर सिर्फ माया सभ्यता ही सबसे रहस्यमय नहीं है, बल्कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को भी बहुत असामान्य माना जाता है। जमीन में खुदाई के दौरान इन सभ्यताओं की समृद्धि और जीवन शैली से जुड़ी कई जानकारियां मिलती हैं, लेकिन इन सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ और इनके बसे बसाए शहरों और नगर कैसे उजड़ गए थे, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह शोधकर्ताओं के लिए मुश्किल बना हुआ है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माया सभ्यता को रहस्यमयी क्यों माना जाता है और इसके अंत से जुड़ी वजह को आज तक क्यों नहीं खोजा गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और रोचक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।